श्री कृष्ण भागवत महापुराण दसम स्कंद चौथा अध्याय। कंस के नाश की भूमिका एवं गौ और ब्राह्मणों पर उसका अत्याचार। सुखदेव जी बोले, हे राजन, बहिरंतः पुरद्वारः सर्वा पूर्ववदाव्रताः ततो बालघ्निं श्रुत्वा गृहपालाय सुमुत्थिताः। सभी दरवाजों के बंद हो जाने पर कन्या ने आते ही रोना आरंभ कर दिया। उसके रोने का शब्द सुनते ही द्वारपाल जग उठे और उन्होंने जल्दी से आकर कंस को 8वें पुत्र के जन्म की सूचना दी। कंस तुरंत सैया से उठकर नंगे पैर ठोकरें खाता हुआ सूतिका घर में जा पहुंचा। देवकी ने बड़ी दीनता से कहा, भैया, तुम्हारी भांजी पुत्र वधू के समान पोष्य है, इससे तुम्हारा क्या अनिष्ट हो सकेगा, इसे मत मारो। तुमने मेरे बहुत से सुंदर पुत्र मार डाले, इस कन्या को तो मुझे दे दो। यह कहकर वह कन्या को गोद में चिपटाकर रोने लगी, किंतु दुरात्मा क्रूर कंस ने उसे घुड़की देकर कन्या को बलपूर्वक छीन लिया और दोनों पैर पकड़कर उसे पत्थर पर दे पटका। किंतु पटकते ही वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उछलकर चली गई और दिव्य रूप धारण कर अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हो गई। उस समय सिद्ध, गंधर्व, किन्नर आदि उसकी स्तुति करने लगे। उसने कंस को संबोधित करके कहा, अरे दुष्ट कंस, मुझे मारने से तुझे क्या लाभ? तेरा नाश करने वाला शत्रु तो जहाँ कहीं पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों को मारने की चेष्टा न कर। यह कहकर योग माया अदृश्य हो विंध्याचल आदि नाना स्थानों में नाना नाम रूप धारण कर विराजमान हो गई। कंस उस कन्या के ऐसे वचन सुनकर आश्चर्य से चकित रह गया और अपने बहन और बहनोई के पैरों की बेड़ियां खोल दी तथा उन दोनों के चरण पकड़कर विनीत भाव से क्षमा याचना करता हुआ बोला, बहन, मैं बड़ा ही पापी हूँ। मैंने राक्षसों की तरह तुम्हारे बहुत से पुत्र मार डाले। इस महापाप से न जाने मैं किस लोक में जाऊंगा और मेरी क्या गति होगी। क्या कहूँ, देवता भी झूठ बोलते हैं, जिनके विश्वास में पढ़कर मैंने ऐसे कुकर्म किए। अच्छा, अब जो होना था वह हो चुका। आप इसके लिए शोक न करें, कारण सभी प्राणी अपने अपने किए कर्मों का ही फल भोगते हैं। हो सकता है इनके भाग में ऐसा ही लिखा था। मानुषोचयतः सर्व स्वाकृतं विन्दते वसः। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, यह सुनकर देवकी का क्रोध शांत हो गया। कंस उनकी आज्ञा लेकर अपने राजभवन में लौट आया और वे दोनों अपने घर चले गए। रात्रि व्यतीत होते ही कंस ने प्रातःकाल मंत्रियों को बुलाकर उनसे कन्या का सारा वृत्तांत कह सुनाया। मंत्रियों ने कहा, राजेंद्र, आप चिंता न करें, हम 10 दिनों के अंदर तक के और बाद के उत्पन्न सभी बालकों को मार देते हैं। उन्हीं में आपका शत्रु भी मारा जाएगा। बालकों का वध देख इंद्र आदि देवता भी आपका कुछ नहीं कर सकते। वे तो आपके धनुष की टंकार सुनते ही
रण छोड़कर भाग जाते हैं। कुछ तो देवता भयभीत हो कांच कच्छ और चोटी खोल हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, जीवन दान की प्रार्थना करते हैं, किंतु आप उन्हें नहीं मारते। फिर भी शत्रुओं की उपेक्षा करना उचित नहीं। समस्त देवताओं के मूलभूत भगवान विष्णु हैं और उनके भी मूल वेद, ब्राह्मण और गौ है। आपकी आज्ञा हो तो हम अब इन्हीं का विनाश करना आरंभ कर दें। इसी से विष्णु का वध स्वयं ही हो जाएगा। फिर आप निष्कंटक राज्य करें। हे राजन, कंस दुर्मंत्रियों का यह प्रस्ताव सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उन्हें उनके नाश करने की आज्ञा दे दी। हे राजन, जिसके सिर पर काल आ जाता है वही गौ, वेद, ब्राह्मण और धर्म के नाश की योजना बनाता है। ठीक ही कहा है कि आयुः श्रियं यशो धर्मं लोकानाशिष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः। जो मनुष्य पूज्य जनों का अपराध या अपमान करता है, वह किया हुआ अपमान उस पुरुष की आयु, संपत्ति, कीर्ति, पुण्य, स्वर्ग आदि लोक तथा पुत्र पौत्रादि की अभिलाषाएं तथा और भी जो सुख के साधन हैं, उन सभी का नाश कर डालता है। श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक के 10वें स्कंध का 4था अध्याय समाप्त। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।